नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, जेल में बंद महाठग सुकेश का एक और लेटर बॉम्ब एलजी के नाम से आया है, जिसमें ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और उनके दोस्त हेल्थ मंत्री सत्येंद्र जैन ने किस तरीके से गोवा में इलेक्शन के दौरान एक मेडिकल कंपनी से पहले नियमों को ताक पे रख करके उन्हें ठेका दिया गया और फिर बाद में उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की। ये इस लेटर का सार है और सुकेश चंद के लेटर बॉम्ब में क्या है, यही जानने का प्रयास करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है मेरी कि जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के बारे में जो भी आप सोचते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से क्या क्या करते रहते हैं। अक्सर केजरीवाल पे आरोप लगते रहते हैं और अक्सर ही सुकेश चंद्रशेखर 2 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद एक लेटर बम सरका देते हैं एलजी की तरफ। कभी ये लेटर उनका सीधे मीडिया के पास भी आता है। इस बार ये लेटर उनके वकील के जरिए एलजी को गया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर एक प्राइवेट फर्म मेट्रोपोलिस लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी सेंटर को मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया, उनको ताक पे रखा गया नियमों को। और उनका ये कहना है कि गोवा के चुनाव के लिए प्राइवेट कंपनी ने आम आदमी पार्टी को करीब करीब 13 करोड़ रुपए दिए। अच्छा, केजरीवाल इतने महान व्यक्ति हैं कि उनकी महानता के चर्चे होने लगे हैं अब, क्योंकि उन पे कोई भी आरोप लगे उन्हें इससे कोई परवाह नहीं होती। जब वो अपनी मंडली में बैठते हैं तो वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो, ऑल एलिगेशंस माय फुट। लेकिन जितने भी आरोप जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल पे लगाए हैं ना, इससे पहले भी और ये वाला भी, अधिकांश में काफी कुछ सच होता है। मसलन शीश महल में लगे एसेसरीज, लाखों लाखों के पर्दे, लाखों लाखों के वॉशरूम में कमोड और शीश महल की जो पूरी तरह से सजावट है, एक तरह से उसको आप डिजिटल डेकोरेट कह सकते हैं। मतलब हर चीज, पर्दा गिरेगा उठेगा तो वो रिमोट से, दरवाजे खुलेंगे तो वो रिमोट से। तो यू कैन से ना कि वो डिजिटली डेकोरेटेड है, एकदम हाई टेक टाइप का उनका शीश महल है। सुकेश के पिछले शिकायती पत्र में करोड़ों रुपए की क्रॉकरी का जिक्र था। अब आप देखिए, वो इंसान आम आदमी कैसे हो सकता है जो करोड़ों रुपए की क्रॉकरी में खाता है, पीता है, अपने दोस्तों को, अपने मेहमानों को भी उसी क्रॉकरी में खिलाता है, पिलाता है। पहले ये जान ले कि सुकेश ने आज वाले पत्र में क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं वो। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या लिखा है। सुकेश ने अपने पत्र में लिखा है, केजरीवाल सरकार ने मुख्य रूप से दिल्ली जेल के सभी कैदियों के लिए दिल्ली सरकार के तहत विभिन्न हॉस्पिटल्स के ब्लड और अन्य बायो सैंपल्स को संसाधित करने के लिए एक प्राइवेट फर्म मेट्रोपोलिस लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी सेंटर को कई मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। और इस शिकायत को दर्ज कराने का कारण ये है कि इस शिकायत में ये वो कहना चाह रहे हैं कि गोवा चुनाव के दौरान मेरे कर्मचारियों द्वारा मुझे दिए गए सत्येंद्र जैन के निर्देश पर मुंबई में मेट्रोपोलिस लैब्स के कार्यालय से 3 किस्तों में 13 करोड़ रुपए का भुगतान इकट्ठा किया गया था। आगे चंद्रशेखर कहते हैं कि फेस टाइम चैट का भी इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो बातचीत हुई है वो फेस टाइम चैट के जरिए हुई है और वो इसको उपलब्ध भी करा सकते हैं। आई डोंट नो कैसे वो फेस टाइम चैट को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अगर उसे रिकॉर्ड किया जाए तभी वो उसे उपलब्ध करा सकते हैं। अदरवाइज
एज सच रिकॉर्डिंग का कोई साधन होता नहीं है इसको प्रिजर्व करने का। खैर वो कह रहे हैं तो कोई जरिया होगा उनके पास। फेस चैट में से एक में जैन और केजरीवाल ने ये कहा है कि मेट्रोपोलिस के डायरेक्टर उनके करीबी दोस्त हैं और वो फंडिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कंपनी की मदद की है और ये जो अमाउंट है मुंबई से इकट्ठा किया जाना है और गोवा और बेंगलुरु भेजा जाना है। इसके बाद मुंबई में मेट्रोपोलिस के कार्यालय से 7 से 8 घंटों के भीतर ही 2 किस्तों में 13 करोड़ की राशि इकट्ठी की जाती है और जैन द्वारा और उसका समन्वय किया जाता है। 13 करोड़ में से 5 करोड़ जैन के चचेरे भाई डॉक्टर हिमेश को बेंगलुरु भेजे गए जो बेंगलुरु के इंदिरा नगर में रहते हैं। बाकी 8 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए जिसे अज्ञात व्यक्तियों ने रिसीव किया, जिसका विवरण जैन ने भेजा था। यानी कि जैन ने ये बताया कि फला फला को देना है तो वो फला फला के पास पहुंच गए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से फोन किया था और फेस टाइम कॉल पर सुकेश को थैंक्स बोला था और एलजी से केजरीवाल सरकार द्वारा मेट्रोपोलिस लैब्स को दिए गए कॉन्टैक्ट की विस्तार से जांच कराने की अब सुकेश अनुरोध कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ चीजें जो है ना कई बार कंफ्यूज कर देती है कहानी को। अब एक इंसान जो जेल में है, अब वो जेल में क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ उसने गड़बड़ की है। वो इस वीडियो का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने एक लेटर दिया है इसलिए वो हिस्सा है। तो फेस टाइम शायद जिसका रिकॉर्ड नहीं होता। और शिकायत कौन कर रहा है? जेल से सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग हैं। कई सारे और भी आरोप हैं उन पे, इसीलिए उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। अब केजरीवाल इसलिए भी इस शिकायत पत्रों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि खुद सुकेश अपराधी हैं, उसकी बात पे कौन विश्वास करेगा। लेकिन सुकेश भी बहुत चालू दिमाग के हैं। वो भी हर 2 महीने के बाद एक ऐसा लेटर बम छोड़ देते हैं कि फिर कई दिन तक उसकी चर्चा होती है। कई सारे साधनों से उसकी जांच भी होती है कि वेदर ही सेइंग रॉन्ग और राइट, क्या मतलब सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। तो यकीनन कई बातें उनकी पहले वाले पत्रों में कही गई सच भी निकली हैं। और अब देखना यह है कि एलजी इस बार इन शिकायतों को कितना गंभीरता से लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार पहले वाले टाइम से इस वाले टाइम में बहुत कुछ बदल गया है। एक तो ये कि जो अध्यादेश आ गया है उसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। तो कहने का मतलब ये है कि एलजी के पास बराबर पावर्स हैं। इस केस से जुड़ी हुई ऐसी कोई बात नहीं है जिसे वो पहले नहीं कर सकते थे या अब कर सकते हैं। ऐसी शिकायतों का निस्तारण वो पहले भी कर रहे थे और कर सकते हैं और करते रहेंगे। एक और बात मैं करना चाहती हूँ। सुकेश जो कई बार जमानत के लिए अप्रोच कर चुके हैं, भले ही ये सारे आरोप सच हैं या फिर गलत हैं, लेकिन इसमें उनका खुद का भी रोल है। किसका? सुकेश का। और वो भी जेल में है। सुकेश जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो इस समय जमानत पर है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सही कौन है? किसे सही कहेंगे आप? केजरीवाल तो खुद को सही कहेंगे ना, क्योंकि वो तो अपने आप को वैसे भी हमेशा ईमानदार कहते हैं। अब ये सब करते उसे ये लग रहा है सुकेश को कि शायद वो जेल की सलाखों से बाहर आ जाए, क्योंकि सुकेश ये सोच रहा है कि वो शायद वो केजरीवाल के जो दुश्मन लोग हैं उनकी वो हेल्प कर रहा है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो बात कहता है उसको कई दिन तक उस पर गौर भी नहीं होता है और सम टाइम उसी समय गौर हो जाता है। तो सरकार उस पर कभी गौर करती है,
तो कभी इसका पता नहीं चलता कि गौर किया गया या नहीं। लेकिन अब चूंकि चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव सामने हैं, बहुत नजदीक है, बहुत कम समय है, ऐसे में ऐसी शिकायतों का आ, बाहर आना ये बहुत मायने रखता है। और इससे पहले भी सुकेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पे कई मतलब चौंकाने वाले दावे कर चुके हैं। वो सुकेश ने कहा था कि आपके राष्ट्रीय संयोजक ने उसे पार्टी के लिए फंडिंग जुटाने का कार्य दिया था, और दावा किया था कि केजरीवाल और सत्येंद्र जैन ने पंजाब और गोवा चुनाव के दौरान फंडिंग जुटाने के लिए उसे प्रेशराइज किया था। सुकेश ने यह भी दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने उसे 50 करोड़ रुपए लिए थे, 50 करोड़ के बदले में राज्यसभा सीट देने का प्रस्ताव किया था। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से इन सब आरोपों का खंडन किया जाता रहा है। ऑब्वियसली मैंने अभी आपसे यही तो कहा था कि वो तो जेल में है, उस पर तो कई आरोप हैं, कई उस पर धाराएं लगी हुई हैं, यानी कि मतलब वो अपराधी की तरह जेल में है, तो उसकी बात तो सच हो ही नहीं सकती, ये केजरीवाल सोच रहे हैं। लेकिन जेल में बैठ के भी कई लोग बहुत बड़ी गेम कर देते हैं, और ये महाठग जो सुकेश है ये भी उनमें से एक है। और अब देखना यह है कि उन्होंने ये जो लेटर लिखा है, इसके बाद आगे आगे और क्या होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो मतलब बड़े यूज्ड टू हो गए हैं ऐसे आरोपों के। उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उनपे शराब घोटाले में जुड़े होने की बात है, उनके शीश महल की चर्चा कई बार हुई और फिर बंद हो गई फाइल, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। अब कुछ और चीजें हैं जिनका मैं जिक्र कर दूं। उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को डिफेंस के सिपाही बना दिया और उनको सैलरी दे रहे हैं, करीब करीब 3,500 करोड़ रुपए की सैलरी उन्होंने उन डिफेंस के जो कर्मचारी थे उनको दे दी। अभी तक इस पे भी कुछ नहीं हुआ है, और हो सकता है कि अंदर खाने जांच चल रही हो। और अब ये जो नई बात सामने आ गई है ना कि इस कंपनी को ये जो मेट्रोपोलिस लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी सेंटर्स है, एक्चुअली क्या है, हॉस्पिटल्स में बहुत सारा कचरा निकलता है, उसको संसाधित करने के लिए ठेका छूटता है। और इसके लिए ये जो फर्म है मेट्रोपोलिस लेबोरेटरी एंड पैथोलॉजी सेंटर, इसको कई मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट दिए नियमों को ताक पे रख के। तो और इसका पैसा जो है 13 करोड़ रुपया ये 3 किस्तों में गया। कुछ पैसा तो सत्येंद्र जैन, जो आज की तारीख में कहते हैं कि मुझे बेवजह ही जेल में सड़ा दिया, देखिए मेरा वजन कितना कम हो गया है। ठीक है, दिखता है उनका वजन कम, क्योंकि उन्हें और भी कई हेल्थ इशू हैं, इसीलिए शायद उनको जमानत भी मिली हुई है। और ये सब जो बातें हैं ये भी तो सही है कि उनके भाई को पैसा दिया गया 6 करोड़ रुपए, और बाकी का पैसा जो है गोवा में इलेक्शन के लिए भेजा गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेरा चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।